Assalamu alaikum students, welcome to your another science lecture. I hope you all are doing good. I hope you all are following strict SOPs regarding corona. I am your science teacher Rabia Iftikhar, and today we will learn some new concepts of chapter number 2, which is transport in humans and plants. Okay, so your today's topic is diabetes and asthma. आप लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हाइपरटेंशन के बारे में और हार्ट अटैक के बारे में कि क्या उसके रीज़न्स होते हैं और क्या उसकी जो है किस किस वजह से होता है ये, ठीक है ना। आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा था इसके अंदर। अब हम लोगों ने जो दो डिजीज़ और आज पढ़नी है वो है डायबिटीज़ और अस्थमा। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। नंबर 1 इज़ डायबिटीज़, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे हैं यहाँ पर डायबिटीज़ के डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो हम लोग का जो ब्लड शुगर कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल रेंज से ब्लड शुगर कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर जो है वो हाई हो जाती है, क्योंकि हम लोग की बॉडी के जिसको शुगर का थोड़ा सा भी इशू हो, जैसे अगर ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो है इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। इस वजह से क्या होता है कि ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल हो तो हम लोग की शुगर भी जो है वो नॉर्मल रहती है और फिर डायबिटिक जो है पेशेंट्स भी नहीं होते इस तरह से। बेसिकली यहाँ पर जो इंसुलिन है ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कि पेनक्रियाज से हम लोग के प्रोड्यूस होता है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ब्लड शुगर लेवल को जो है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर हम लोग की बॉडी में जो है इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही होगी तो एट द एंड हम लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ को हम शुगर कहते हैं, ठीक है। अब डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोगों ने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया या जिस भी पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ हो रही है और उसको पता नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक प्रॉपर कोई एक अपना टेस्ट वगैरह नहीं करवाया। तो अब कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें इंडिकेशन दे देती हैं कि जी डायबिटीज़ जो है वो अपनी बॉर्डर लाइन पर है। तो सबसे पहला जो एक सिम्टम है वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वेट गेन शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, मींस के बहुत ज़्यादा जल्दी आपको जो है यूरिन आता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, यानी कि एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जो है आपको वो प्यास भी लग रही होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। प्यास और भूख जो है ये कंट्रोल नहीं होती, यूरिन कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो सिम्टम्स हैं कुछ, ये हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक पेशेंट ने अपना जाके टेस्ट करवा लिया, वो डायबिटिक जो है वो डायग्नोज़ हो गया, तो अगर वो अपना जो है ग्लूकोज़ लेवल जो है ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं करेंगे या कोई नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि एट द एंड जो है उसके जो मेजर जो ड्रास्टिक जो उसके इफ़ेक्ट्स होंगे वो ये होंगे कि आप जो है अपनी आईसाइट को भी लॉस कर सकते हैं, हेयरिंग एबिलिटी जो है वो आपकी डैमेज हो सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनको शुगर हो जाती है और जब वो शुगर कंट्रोल ना करें तो फिर उनका यही होता है कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बाद आपकी जो है गम्स में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि कोई भी टीथ का और गम्स का इशू, गम्स जो है ना बहुत ज़्यादा स्वेल रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये भी। और इसके अलावा जो है किडनी डिसऑर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए जो है आप लोगों को या कोई भी डायबिटिक पेशेंट जिसको डायग्नोज़ हो गया, वैसे भी एक हेल्दी पर्सन जिसने अगर शुगर से अपने आप को जो है सेव रखना है, डायबिटिक ना पेशेंट बने वो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि प्रॉपर मेडिकेशन लें आप अपनी। उसके अलावा जो है प्रॉपर डाइट रखें, हेल्दी डाइट रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ठीक है। और हेल्दी डाइट का मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल ही बहुत वही रोटी और ये सब चीज़ें छोड़ देनी है। हेल्दी डाइट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जिनसे आपका जो है शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, आप वो चीज़ें ना खाएं। और जिनसे आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, वो चीज़ें, उन चीज़ों का जो है आप इनटेक बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में करें। तो ये हो गया जी डायबिटीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है या जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अस्थमा का। अस्थमा हम पढ़ने लगे हैं। अस्थमा बेसिकली ये एक एलर्जी है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ
एलर्जी। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग के जो लंग्स है ना वो स्वेल हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, और जो एयर पैसेज वे है ना हम लोग का जो जिसके ज़रिए हम लोग का पूरा ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा है वो उसके ना जो है वो भी थोड़ा सा नैरो हो जाता है। अब जिस पर्सन को अस्थमा होगा ना उसका उसके क्या होगा कि जब वो ब्रीदिंग करेगा ना, जो जब सांस ले रहा होगा तो उसके सांस में से ना एक आवाज़ आएगी, व्हीजिंग की आवाज़, जैसे विसल की आवाज़ नहीं होती, उस तरह की ना हल्की हल्की सी आवाज़ आना शुरू होगी। ठीक है, और उसको जो है बहुत ज़्यादा कफ रहेगा, और जो चेस्ट रीजन में जो है एक टाइटनेस सी महसूस होगी, यानी कि वो अनईजीनेस सी महसूस होगी, और जो ब्रीदिंग में जो है ना वो थोड़ा सा इशू होता है। ठीक है, उसके बाद जो 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 चीज़ें जो अस्थमा कॉज करती हैं वो उनको हम बेसिकली कहते हैं दे आर नॉन एज एलर्जेंस। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि थिंग्स दैट कैन कॉज अस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। ठीक है, अब बेसिकली एलर्जेंस का तो हमें पता लग गया कि जो अस्थमा कॉज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलर्जन जो हैं जो हम लोगों के जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, या कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसका बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्शन हो इन चीज़ों के साथ अगर हो जाए तो उसको भी जो है अस्थमा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट माइट्स होते हैं। डस्ट माइट्स मीन्स के जो धूल वगैरह के जो ज़र्रात होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलन ग्रेन्स, जो फ्लावर के ऊपर जो है सीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स हैं। कुछ फूड भी ऐसे होते हैं जो कि जो है अस्थमा कॉज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ आगे सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहला सिम्टम में जो आ रहा है वो आ रहा है कफ, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मींस के जो है सांस बहुत मुश्किल से आएगा, वीजिंग होगी, वीजिंग साउंड मींस मैंने आपको ये बताया जिस तरह से विसल की साउंड होती है वो वाली साउंड प्रोड्यूस होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी मींस के सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, चेस्ट पेन शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, और पल्स रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पल्स रेट मींस के जो हम लोग का हार्ट रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब जो अगर बहुत ज़्यादा अस्थमा हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके स्वेयर अटैक्स होना शुरू हो जाएँ तो फिर क्या होता है कि एट द एंड बिल्कुल डेथ हो जाती है। अच्छा जी, अस्थमा जो है एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसको क्योर करना इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इंसान अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लाए तो फिर वो अस्थमा को जो है वो बेटर कर सकता है। ख़त्म क्योर बिल्कुल नहीं कर सकता, थोड़ा सा कंट्रोल वे में आ सकता है उसका अस्थमा। ठीक है, अच्छा उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए कि वो जो है प्रॉपर फूड ले और बहुत ज़्यादा पानी पिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है सुकून मिलता है, और डॉक्टर की एडवाइस पर जो है इन्हेलर यूज़ करें, और इसके अलावा जो है जितने भी एलर्जेंस हैं उनसे जो है अवॉइड करें। और जो लोग बहुत ज़्यादा अस्थमा का जिनको बहुत ज़्यादा अटैक होता है उनके पास दो चीज़ें हमेशा से होती हैं, एक तो होता है उनका इन्हेलर, और एक वो मास्क लगा कर रखते हैं ताकि वो जब बाहर जाएं तो उनका इंटरेक्शन किसी भी डस्ट पार्टिकल से और इस तरह से ना हो, ताकि उनको जो है प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से जो है वो लोग मास्क भी और अपना फेस कवर करते हैं, नोज़ रीजन जो है अपना नेज़ल रीजन जो है उसको कवर करके रखते हैं ताकि उनको जो है इरिटेशन ना हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अस्थमा एंड डायबिटीज़। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोगों ने बेसिकली क्या याद करना है इसमें से कि आप लोगों ने देखना है कि डायबिटीज़ क्या है, इसके अलावा जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको उसको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं। तीनों जो दोनों डिजीज़ेज़ हैं उसके यही तीन मेन पॉइंट्स हैं, और मेरे ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इसको घरों में जो है गो थ्रू करना है अच्छी तरह से। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं याद होनी चाहिए कि बेसिकली डायबिटीज़ क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको हम क्योर किस तरह से कर सकते हैं, और फिर इस तरह से कि अस्थमा क्या है और फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं, और क्योरेबल है कि नहीं है, और किस तरह से क्योर होता है, क्या क्या हम लोग को प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब आगे मैं आप लोगों को होमवर्क बता दे रही हूँ आपका। आप लोगों ने लिखना है सिम्टम्स ऑफ अस्थमा एंड डायबिटीज़। आप लोगों ने ये अपनी होमवर्क की कॉपी पर लिखना है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी, और आप लोगों ने ये होमवर्क अपना लाजमी करना है, और इस दो टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है बाय हार्ट कोशिश करनी है कि आप इसको याद कर सकें। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।